आज रात बहराइच के कई गांवों में रकजगा होगा। कल जो बहराइच में हुआ उसके बाद आज कई गांवों में रात भर पहरेदारी होगी। आदमखोर भेड़िया फिर से एक्टिव हो चुका है और आधी रात को शिकार पर निकल रहा है। उसके टारगेट पर मासूम हैं। कल आरुष और मनीषा की किस्मत अच्छी थी, दोनों बच गए। वन विभाग अभी तक सरदार भेड़िए को नहीं पकड़ पाया और डर इस बात का है कि आज रात भेड़िया कहां अटैक करेगा, किसे अपना शिकार बनाएगा। सरदार भेड़िए का पहला शिकार, सरदार भेड़िए का दूसरा शिकार। 24 घंटे में दो मासूमों को शिकार बनाने की कोशिश की, हमला किया लेकिन दोनों मासूम बच गए। पहड़ा दूध पिया इतना तो मोर पकड़ के खाई चली। कौन सा जानवर है? भेड़िया है। कौन से गांव का मामला है? घुमनी। इसके क्या उम्र है इसकी? 6 महीने के है। वो सर सो रहे थे, मेरी लड़की साथ में सोई हुई थी। जब उसको दबोचा फिर इसने जाग गई है तो ये चिल्लाया, उसने भी थोड़ा चिल्लाया तो उतनी देर में हम लोग दौड़ लिए। जिस बात का डर था वो सच हो गया। आदमखोर भेड़िया फिर हमला करने लगा। सरदार भेड़िए का पेट न बकरी से भर रहा है न किसी जानवर का मांस सरदार भेड़िए को रास आ रहा है। आदमखोर भेड़िए को इंसान का मांस चाहिए। मासूमों का शिकार करने के लिए वो बिलबिला रहा है। सरदार भेड़िया मारने के लिए हमला कर रहा है। निशाना गर्दन है, उसके दांत जान लेने के लिए ही वार कर रहे हैं। वो सर सो रहे थे, मेरी लड़की साथ में सोई हुई थी। जब उसको दबोचा फिर इसने जाग गई है तो ये चिल्लाया, उसने भी थोड़ा चिल्लाया तो उतनी देर में हम लोग दौड़ लिए। उसने लेके भागा तो थोड़ी दूर उड़ा के फिर गैस घुस के फिर उसको छोड़ के गन्ना में घुस गया हम लोग। कौन सा जानवर था? अब जानवर सर पहचान नहीं पाया, भेड़िया है। हाँ, ये किस गांव का मामला है? ये नगहा का है। नगाहा। ये कहाँ पे हमला किया है? हमला सर घर पे किया हमारे दौरे पे। नहीं, कहाँ कहाँ लगा है? गर्दन में। सरदार भेड़िया लोकेशन बदलकर वार कर रहा है। इस बार हरदी थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव को टारगेट किया। रात 2:30 बजे रामपुरवा खुर्द गांव में 6 महीने के बच्चे पर अटैक किया। सरदार भेड़िए का यह हमला नाकाम हुआ लेकिन उसके मुंह में खून लग गया था। बहराइच के इस अल्फा भेड़िए की खासियत है, ये एक बार में 2 टारगेट की रेकी करता है। इसके पास प्लान ए और प्लान बी दोनों होता है। रामपुरवा खुर्द गांव से 4 किलोमीटर दूर नकाहा गांव है। यहां पर करीब 1 घंटे बाद रात 3:30 बजे अटैक किया। सरदार भेड़िए की एक और खासियत है, सरदार भेड़िया एक बार जहां हमला करता है उस गांव में वो दोबारा नहीं आता है। हर हमला नया, हर लोकेशन नई, हर टारगेट नया, सब कुछ रेकी के बाद होता है। सरदार भेड़िया उन घरों को सबसे पहले चुनता है जो खेतों के पास है। गन्ने के खेत से निकलना और गन्ने के खेत में दोबारा छिप जाना बहराइच में सबसे सेफ पैसेज भेड़िए को मिला हुआ है। सरदार भेड़िया बैक टू बैक हमला कर रहा है और वन विभाग अब तक उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया है। लोगों का दावा है कि भेड़िया गन्ने के खेत से आया और गन्ने के खेत में छिप गया। गुरुवार देर रात भूखा भेड़िया हरदी थाना क्षेत्र के रामपुरवा खुर्द गांव पहुंचा। गोद में सो रहे 6 महीने के बच्चे पर अटैक कर दिया। हमले के दौरान मां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। भेड़िया बच्चे को अपनी तरफ खींचने लगा तो बच्चे को खिसकते देख मां उसे अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन जैसे ही भेड़िया पूरी ताकत के साथ बच्चे को खींचा, बच्चा चिल्लाने लगा। जब तक लोगों की नींद खुली, भेड़िया बच्चे को घायल छोड़कर भाग चुका था। बहराइच में बीते 10 दिनों से सरदार भेड़िया किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है। सरदार भेड़िया भूखा है, अपनी भूख मिटाने के लिए महसी और हरदी थाना क्षेत्र के गांवों में घूम रहा है। उसे अपना पेट भरने के लिए खाने की जरूरत है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो रात में निकल रहा है और मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। भेड़िए को जब भी भूख लगती है वो शिकार करने के लिए सीधे गांव की तरफ चल देता है। उसे पता है कि सबसे आसान शिकार गांव में घर के बाहर सो रहे बच्चे ही हैं। भेड़िया लगातार अटैक कर रहा है लेकिन वन विभाग की टीम यह मानने को तैयार ही नहीं है
कि सरदार भेड़िया ही हमला कर रहा है। गांव वाले और वन विभाग के अधिकारियों के बीच तकरार बढ़ गई है। घर वालों से उनके पिताजी से पूछा कि कौन सा जानवर था, तो उनके पिताजी ने हमको बताया कि साहब हमने कोई जानवर देखा नहीं है। तो हमने वहाँ आसपास पगमार्क तलाशने शुरू किए, तो वहाँ पर हमको कुत्ते का पगमार्क, कुत्ते का जो नाखून का निशान है वो कुत्ते जैसा दिखता है। तो बाकी और कोई पगमार्क वहाँ कोई और निशान नहीं दिखा। आज कितने बच्चे घायल हुए? और जो बच्चे घायल भी हुए हैं, एक बच्चा तो हमें नहीं लगता किसी भी एनिमल का, वो तो हल्का खदो जैसे नाखून का या कहीं सर पर कहीं, वो तो उसको तो बहुत मामूली से मामूली है वो, उसको आप हमें नहीं लगता कि किसी भी जानवर के द्वारा वो घटना कारित की गई होगी। कितने बच्चे घायल हुए? बहराइच के सिकंदरपुर गांव में गुरुवार को ही दिन में सरदार भेड़िया ड्रोन में कैद हुआ था। गांव के पास इसका मडराने भर से ही ये तय हो गया था कि सरदार भेड़िया 100% अटैक करेगा। अंधेरा होते ही सरदार भेड़ी ने अटैक कर ही दिया। सरदार भेड़िया लोकेशन बदल बदल कर अटैक कर रहा है। क्षेत्र में भेड़ियों को लेकर बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बुरी स्थितियां हैं, क्योंकि मतलब यहाँ क्षेत्र में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर मतलब जो प्रशासन है वो भी अपना अथॉरिटी अच्छे से अदा कर रहा है, लेकिन जो 5 भेड़िया पकड़े जा चुके हैं, जो छठा भेड़िया वो अभी कैमरे की नज़र में तो आया बट उसे पकड़ नहीं पाए। क्षेत्र में इसको लेकर बहुत लोग परेशान हैं। इसके मतलब इसको देखते हुए लोग अपने घर के अंदर रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। दिन में आतंक कम रहता है, रात में बहुत ज़्यादा रहता है। इस बार सरदार भेड़िया जहां अटैक किया वो क्षेत्र जोन 1 में है। भेड़ियों का सबसे ज्यादा हमला जोन 1 में ही हुआ है। भेड़िए के हमले से सबसे ज्यादा मौतें जोन 1 में ही हुई है, और जो 5 भेड़िए पकड़े गए हैं वो भी जोन 1 से ही पकड़े गए हैं। 70 दिनों में 50 से ज्यादा बार भेड़ियों का अटैक हो चुका है। भेड़िए जब झुंड में थे तब पुरुष और महिलाओं पर भी अटैक करते थे, लेकिन सरदार भेड़िया अब अकेला है और उसके टारगेट पर मासूम बच्चे हैं। इंसानों पर हमले की कोशिश नाकाम होने के बाद सरदार भेड़िए ने कई गांवों में बकरियों का शिकार किया, लेकिन अल्फा आदमखोर है। आदमखोर भेड़िए ने सबसे पहले 10 मार्च को एक बच्ची पर अटैक किया था। आखिरी बार इंसान पर हमला 12 सितंबर को किया था और आखिरी शिकार ठीक 1 महीने पहले यानी 26 अगस्त को किया था। 26 अगस्त को भेड़िए ने 7 साल के अयांश को अपना शिकार बनाया था। 26 अगस्त के बाद इंसानों के शिकार की 1 दर्जन से ज्यादा कोशिशें हुई। छठा भेड़िया है वो लगातार जो है क्षेत्र में जो है दहशत का विषय बना हुआ है, और उसकी अभी तक जो पकड़ नहीं हो पाई है, वन विभाग से दूरी है, तो कहीं ना कहीं ये जो है दहशत का जो है विषय है। कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि लगातार जब ड्रोन कैमरा आदि में जो है उसको देखा जा रहा है, कैद हो रहा है, तो इसके बाद भी अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है एक सवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में जो है इसको जल्द से जल्द पकड़कर और जो है क्षेत्र को जो है भेड़िया प्रभावित से जो है उसको भयमुक्त करने की जो है आवश्यकता है। वन विभाग की थ्योरी के मुताबिक अकेला भेड़िया अटैक नहीं करता, लेकिन 10 सितंबर को 5वें भेड़िए को पकड़ा गया। इसके बाद अगले 72 घंटे में 5 हमले हुए। इसके बाद लगातार मवेशियों का शिकार हुआ। अल्फा भेड़िए के अटैकिंग पैटर्न को देखें तो जब जब गांव में कुछ दिन हमले थमे, उसके बाद बैक टू बैक बड़े अटैक हुए। सरदार भेड़िया शिकार के फेर में है, वो बार बार वन विभाग के कैमरे में कैद हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम दावों और एक्शन के बाद भी छठा भेड़िया आखिर पकड़ से बाहर क्यों है? वो भी तब जब भेड़िए को पकड़ने के लिए गांवों को 3 जोन में बांटा गया है। इसमें से जोन 1 में 30 से ज्यादा गांव भेड़िए के आतंक को लेकर जोन 1 सबसे संवेदनशील है। सरदार भेड़िए का सबसे लेटेस्ट वीडियो भी जोन 1 का ही है। जोन नंबर 1 के हरबख्श सिंह पुरुआ में भेड़ियों की सबसे ज्यादा मूवमेंट रही है, जहां जगह जगह भेड़ियों के पग मार्क मिले, और हरबख्श पुरुआ से लगते घाघरा नदी के कछार में ही इनका माद है।
इसी इलाके में सुबह से शाम तक वन विभाग के ड्रोन उड़ रहे हैं। छठा भेड़िया कई बार ड्रोन में कैप्चर भी हो चुका है, लेकिन वन विभाग की पकड़ से बाहर है और अब शिकार की तलाश में